हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स वर्ड चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन। और आज हम बात करेंगे केस स्टडी चैप्टर 3। रीड द पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। ऑप्शंस मीन्स क्या हो जाएगा, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 19 मल्टीप्लाइड 100 प्लस 71, 60 मल्टीप्लाइड 100, 1000, 200 मल्टीप्लाइड 1000 एंड 37 मल्टीप्लाइड 10। तो रीड आउट करते हैं व्हाट इज द केस। द भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट where thousands of birds come especially during the winter season। जो भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी है वो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ पर जब विंटर का सीजन होता है तो लॉट ऑफ बर्ड्स आते हैं। ठीक है, ओवर। अब ए में क्या फल करेंगे, ओवर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर नोन टू हैव मेड द नेशनल पार्क देयर होम। वहाँ पर किससे ज़्यादा, 37 मल्टीप्लाइड 10 मतलब 370 स्पीसीज से भी ज़्यादा जो बर्ड्स है उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है नेशनल पार्क को। इट इज़ ऑल्सो ए मेजर। तो आपको ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन ए जो है वो आपको समझ आएगा। 370 मतलब 370 37 मल्टीप्लाइड 10। ठीक है, आपका आंसर ए यही रहेगा। इट इज ऑल्सो ए मेजर टूरिस्ट सेंटर विद स्कोर्स ऑफ ऑर्चुनिस्ट अराइविंग हेयर इन द हैवनल सीजन। ठीक है, टूरिस्ट सेंटर भी है, यहाँ पर लोग आते हैं। इट वॉज डिक्लेयर्ड ए प्रोटेक्टेड सेंचुरी इन द ईयर। अब आ जाता है बी, आपका क्या आएगा, ऑप्शन बी में क्या फिल करेंगे आप। ठीक है, नाउ इज इट विजिबल टू, नाउ आई सपोज इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। पढ़ लेते हैं। ओवर ए 370 species of birds are known to have made the national park their home. It is also a major tourist center with scores of ornithologists arriving here in the vernal season. It was declared a protected sanctuary in the year, कब हुई थी ये डिक्लेयर्ड, 1971। तो 1971 कैसे लिखा जाएगा, 19 मल्टीप्लाई 100 प्लस 71। तो बी में आ जाएगा आपका 19 मल्टीप्लाई 100 प्लस 71 इक्वल्स टू 1971। एवरी ईयर आपने पढ़ा था, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स कम हियर इन विंटर सीजन। तो एवरी ईयर 1000 TH लिखा हुआ है मैंने, ये हो जाएगा 1000, ये दिस वन, 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट द पार्क। ठीक है, एवरी ईयर बहुत सारे हजारों की मात्रा में बर्ड्स आते हैं। इट इज नोन फॉर नेस्टिंग ऑफ इट्स रेजिडेंट बर्ड्स एंड विजिटिंग माइग्रेटरी बर्ड्स इंक्लूडिंग वाटर बर्ड। ये क्या है, ये नेस्टिंग ऑफ इट्स रेजिडेंट जो ऑलरेडी यहाँ पर रहते हैं उनके लिए तो उनका घर है ही, जो भी विजिटेड माइग्रेटरी होते हैं या फिर जो वाटर बर्ड भी होते हैं उनके लिए भी उनका घर है, होम है। द रेयर साइबेरियन क्रेन विच फॉर्मली लिव्ड थ्रू आउट द इंटायर इंडो गैंगटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया इज नो लॉन्गर फाउंड इन द एरिया। नाउ दे आर सेइंग जो रेयर साइबेरियन क्रेन जो मिलते हैं बहुत ही रेयरली, हैं ही नहीं है वो साइबेरियन क्रेन जो फॉर्मली यहाँ आते थे या पाए जाते थे। ठीक है, उनको क्या किया गया, हंटिंग बाय नोमैडिक ट्राइब। जो नोमैडिक ट्राइब्स थी, जनजाति जो थी, वो क्या करते थे, हंट करते, उनका शिकार करते थे। ठीक है, वाइल द क्रेन ट्रेवल्स मोर देन, जबकि वो बेचारे कहाँ से आते थे, साइबेरिया टू भरतपुर। दैट वॉज द 600 किलोमीटर। साइबेरिया टू भरतपुर कितना है, 600 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर करने के आते थे और उनको हंट कर लिया जाता था। ठीक है, तो ड्यू टू हंटिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स दे आर नो लॉन्गर, वो अब नहीं है। ठीक है, तो डी में आ जाएगा आपको 60 मल्टीप्लाइड 100। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वन ऑफ द बेस्ट बर्ड वॉचिंग साइट्स ऑफ एशिया, मोर देन क्या हो जाएगा, 200 1000 मल्टीप्लाई 1000 विजिटर्स कम टू द पार्क एवरी ईयर। ठीक है, बेस्ट बर्ड वॉचिंग साइट है ये एशिया की, इसको देखने के लिए पर ईयर 20,000 से ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। द रेंज ऑफ विजिटर्स वेरीज फ्रॉम वेरी सीरियस बर्ड वॉचर्स टू स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, द रेंज ऑफ विजिटर्स वेरीज फ्रॉम वेरी सीरियस बर्ड वॉचर टू स्कूल चिल्ड्रन। मेनली स्कूल चिल्ड्रन जो है
वो आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाई डू यू थिंक द क्रेन्स आर नो लॉन्गर फाउंड। आपको क्या समझ में आया इसमें कि क्रेन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस था, ठीक है। The rare Siberian crane which formerly lived been attributed to hunting by nomadic tribes, while the crane travels more than 600 किलोमीटर साइबेरिया टू भरतपुर। मीन्स जो आपके क्रेन थे वो साइबेरिया से 600 किलोमीटर को कवर करके आते थे, बट उनको हंट कर लिया, उनका शिकार कर लिया जाता था नोमैडिक ट्राइब के द्वारा, इसीलिए अब वो नहीं बचे हैं। दे आर नॉट नो लॉन्गर फाउंड। Second, how would you feel if your home or school was taken over by someone else? Obviously, we will feel bad. हमें अच्छा नहीं लगा. We will not happy कि आपका घर या मेरा स्कूल कोई ले ले. क्यों? ऐसे ही जो क्रेन थे या फिर जो वर्ड्स हैं, उनके जो ट्री होते हैं, जो पहले बड़े बड़े फॉरेस्ट थे, गार्डन थे, उनको क्या कर रहा है, डे बाई डे कट करते जा रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से वो कम होते जा रहे हैं। सो हाउ वुड यू फील इफ योर होम और स्कूल वाज टेकन ओवर बाय समवन एल्स? ऑब्वियसली वी विल फील बैड, जस्ट लाइक बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स एंड एलिमेंट्स क्या, उनके भी घर कौन ले रहा है, पीपल, उनके जो घर हैं, उनके फॉरेस्ट जो हैं वो उनको कट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि MP में, UP में कहीं पर टाइगर मिला, कहीं पर स्नेक निकला, तो घर में मिला। नो, ऑब्वियसली नॉट दैट। घर क्या है, ये पूरा जंगल था, ये एनिमल्स और बर्ड का घर था। हमने तो वहाँ पर ट्री को कट करके अपना घर बनाया हुआ है, तो ये घर तो उन्हीं का, वो अपने घर में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉरेस्ट नहीं कट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके आसपास बर्ड्स रहेंगे, आपको एयर अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर। और अभी हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो नाउ वी विल सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करते हैं। इन द गिवन मल्टीप्लिकेशन सम द प्रोडक्ट 654 मल्टीप्लाइड 128 इक्वल टू 83,912 इज इनकरेक्ट। जो सम है दैट इज इनकरेक्ट ड्यू टू मिस्टेक इन वन ऑफ द डिजिट। जो डिजिट है इस नंबर में, उसमें से किसी एक में प्रॉब्लम है, विच इज द इनकरेक्ट डिजिट। वो कोई भी हो सकता है, 8 कैन बी 3, 9, 1, 12। तो इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसके लिए क्या है, आपको 654 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 128 से, देन वी विल सी। व्हेन आई मल्टीप्लाइड 654 मल्टीप्लाइड 128, जब मैंने करके देखा ये, ठीक है, 8 4 या 32 कैरी 3, 8 5 या 40 प्लस 3 43 कैरी 4, 2 6 या नहीं 8 6 या 48 प्लस 3, ठीक है ना। इज इट करेक्ट? वंस अगेन करते हैं। 654 मल्टीप्लाइड 128, चलिए 8 4 जा 32 कैरी विल बी 3, 8 5 जा 40 प्लस 3 43 कैरी 4, 8 6 जा 48 प्लस हाउ मच 4, कितना हो जाएगा 52। नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 कैरी 1 6, 2 6 जा 12 प्लस 1 13। क्लियर? नाउ 1 से करेंगे, दैट विल बी सेम, क्या हो जाएगा 654। ऐड करेंगे 2 3 प्लस 8 11 कैरी 1, 2 प्लस 4 6 प्लस 1, ठीक है, प्लस 7 है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 3 8 प्लस 5 13 कैरी विल बी 1, 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8। आपका जो वैल्यू आ रहा है वो रहा 83,712, ठीक है, 83,712। मैं यहाँ लिख देती हूँ 83,712। नाउ लुक एट हियर, आपकी वैल्यू आ रही है 83,712, बट यहाँ पर गिवन है 83,912। सो 9 जो है दैट इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज सी। नाउ
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रोडक्ट 235 मल्टीप्लाइड 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी लगा रखी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5। तो 200 मल्टीप्लाई 5 प्लस 30 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 5, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर, दिस इज नॉट, ये गलत लगाया किसी ने, दैट इज नॉट, ए नहीं होगा, बी है इसका आंसर, बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2024, देखिए 2024 है, इसका मतलब है फेब्रुअरी कितने डेज की हो जाएगी, 29 डेज की। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर हो जाएगी, लीप ईयर में फेब्रुअरी 29 डेज की हो जाएगी। तो 29 डेज 24 आवर्स एंड 60 मिनट, ये आर हैं, तो ये नहीं है डी, 28 डेज नहीं होगा। दिस इज द आंसर करेक्ट। 29 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाइड 60, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये किसी ने लगाए हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहले मुझे रिमूव करने दीजिए। नाउ लुक एट हेयर, मैंने रिमूव कर दिया है। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर करेक्ट है, 2 का बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 60, 100 एंड 9 10। 60, 100 मीन्स आप 60 को कैसे लिखेंगे, 60 और 100 ये हो जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा 6000 एंड 9 10 क्या हो जाएगा 90, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3040, देखिए 40 किस में है, 1 2 3 4 एंड 6 9 या 54, तो हो जाएगा व्हाट इज दिस, आपका हो जाएगा 5,40,000 आंसर आपका। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। व्हाट विल बी द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इफ यू मल्टीप्लाई 3389 मल्टीप्लाइड 19। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस में कुछ एडिशन होता नहीं क्योंकि उसके नीचे सब क्रॉस रहता है। तो 19 9 जा 171 होता है, व्हाट इज 171, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्वेश्चन 5 का सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपकी केस स्टडी और जो आपकी एक्सरसाइज थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोथ आर फिनिश्ड। ठीक है, दिस इज द टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है। अगर आप चाहते हैं मैं इसका वीडियो भी बना दूँ तो प्लीज़ कॉमेंट में, अदरवाइज यू सॉल्व बाय योर सेल्फ। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन टेल मी बाय कॉमेंट, मैं आपके लिए एक्सरसाइज बना दूंगी। और यहाँ पर आपका चैप्टर 3 फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, आपको कुछ भी समझ में आता है, फिर आपको जो समझ में नहीं आता है, यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ में हाइप दिखता है तो प्लीज़ हाइप मी। ओके, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।